तो यहाँ डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसको निकाल लूँगी आसानी से। ये देखें। रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो को आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो बनाने से पहले अपने प्यारे प्यारे बहन भाइयों से रिक्वेस्ट होती है, अगर आप लोगों ने पाकिस्तानी चैनल इन जर्मनी को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो बनाने से पहले मैं आपको बताऊँ आज हम क्या बनाने लगे हैं। यहाँ मैंने तेल डाला, तेल डाल के इसमें मैं दालचीनी का टुकड़ा तो और 4 इलायचियाँ काली ये डाल ली हैं। इसके बाद हम प्याज डालते हैं। तो मैंने पहले तेल कम डाला था और डाल लेते हैं क्योंकि कीमा भूनना है। तो इसमें डालेंगे, शामिल करेंगे प्याज। एक बड़ा प्याज काटे चॉप किया हुआ। अब इसको ब्राउन करेंगे थोड़ा सा। ब्राउन हो गया प्याज। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 मिनट इसको भूनेंगे। कितनी प्यारी खुशबू आ रही है लहसुन और अदरक की। अदरक लहसुन डाल के इसको 2 मिनट भूनेंगे ताकि जो लहसुन है इसकी अच्छी तरह भून जाए, कच्चापन ना रहे। और मसालों में हमने लिए हैं 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, ज़ीरा मसाला, कलवंजी, हल्दी आधा टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक। ये सारे मसाले भी डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इनको भुनेंगे। 1 मिनट भुनने के बाद इसमें हम टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर भी मैंने कैन वाले लिए। बिस्मिल्लाह। 1 टमाटर डाल लेंगे और इसको अच्छी तरह भुनेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी लगाऊंगी ताकि हमारे मसाले जो हैं जल न जाएं। अगर सूखा भुनेंगे तो फिर नीचे लगने और मसाले जलने का ख़तरा होता। जब हमारा मसाला घी छोड़ दे तो हम इसमें कीमा डाल देंगे और कीमे को डाल के तकरीबन 2-3 मिनट इसको भुनेंगे ताकि इसकी जो स्मेल है वो अच्छी तरह चली जाए। तो यहाँ कीमा भुन गया, इसने देखें घी छोड़ना शुरू कर दिया। अभी 1 मिनट और भून के फिर इसमें पोटैटो यानी कि आलू शामिल करेंगे। कीमे को हमने अच्छी तरह भूनना है ताकि इसकी जो स्मेल आती है वो चली जाए। कुछ जानवर ऐसे होते हैं कि उनकी नहीं आती। चीनी और इलायची इसीलिए डाली है ताकि इसकी खुशबू और अदरक लहसुन जो डाला है कि इसकी स्मेल चली जाए। और अब डालेंगे हम इसमें आलू शामिल करेंगे। आलू को हमने वॉश करके अच्छी तरह धो के रखे हुए हैं। पानी उतार लेते हैं। पानी निकाल लिया है। अब हम आलू डाल के भूनेंगे। तकरीबन इनको 2-3 मिनट भूनना है ताकि मसाला जो है आलू के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। उसके बाद फिर हम इसमें पानी डालेंगे। ताकि आलू हमारे गल जाए। अभी मैं इसको 2 मिनट भून के फिर मिलते हैं। आलू डाल के मुझे 3-4 मिनट बल्कि हो गए इनको भूनते हुए। अच्छी तरह भुन गया मसाला।
अब हम इसमें पानी डालेंगे आलू गलाने के लिए, उतना डालेंगे जिसमें हमारे आलू गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करीबन 1 कप के बराबर मैंने पानी डाला है। अब मैं इसको पकने के लिए रख देती हूँ 2-3 मिनट के लिए, ताकि जो आलू हैं हमारे गल जाए। उसके बाद मिलते हैं फिर। इसको मैं ढक के रख देती हूँ पकने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं एक दफ़ा उठा के मिक्स कर दूँ। बिस्मिल्लाह। ये फ्रोज़न है पालक, ये डाल दूँगी धनिया की जगह, ये भी साथ पक जाएगी। तो इसको कर देंगे मिक्स। ये बहुत मज़े के बनते हैं, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम इसको पकने देते हैं। तो यहाँ भूनेंगे। अभी पानी है, इसको खुश्क करेंगे, 2 मिनट और लग जाएंगे। 1 चम्मच दही का भी डाल लेंगे, अच्छे जायका अच्छा हो जाएगा। बस इसको भून लेंगे। इसका जब घी ऊपर आ जाएगा, तरी ऊपर आ जाएगी, तो फिर उतार लेंगे। चलें जी, मैं आप लोगों से ज़्यादा चाहती हूँ, यही वीडियो का एंड करते हैं। हमारा आलू कीमा तैयार हो गया, माशाल्लाह से अच्छी तरह भुन गया। अपनी दुआएं हमें याद रखिएगा। वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए दिन के साथ। अल्लाह हाफिज़।